A very good day to all of you and God's many blessings as we celebrate life. To continue celebrating life, we need to invest. And where we invest, according to Jesus Christ, store up your riches in heaven, where neither moth nor rust destroy, nor robbers break in and steal. And that is the place which is recommended by Jesus. However, the human tendency forces us, urges us to make more profit, increase margin of the profits that is due to us. And with this we have messed up life. What we try to save, we end up losing. There were days when we bought vegetable, the vendor would give us some extra coriander or some green chilies or something extra that we may come back. These days, you make a purchase of 5,000 and you have a guarantee of money back, and that says you will come back and we will again fleece money out of your pocket. Well, that's the culture we have created. This hour, I would just like all of us to look back at what we are doing and the result that is before us. Most of us have forgotten the basics of what our Lord taught us. He taught us in the Lord's Prayer, "Give us today our daily bread." And that indicates you don't save for future. Take for example the manna that God sent. The instruction was, don't take more than you need. And those who did found that it had caught fungus. I think that is what is happening to all those who are forgetting the words of Jesus Christ. You cannot serve both God and money. May our intention today be that instead of earning more money, maybe do noble acts, be kind to others, make people happy, share what belongs to us, reduce the margin of profit, and increase the love, the sense of security that everybody needs today. And if we do that, prayers would shower upon us of those whom we touch today. May God bless us that we make this a motto in life, that lesser earning of money and earning more prayers. Amen. आज का दिन, आज का ये पर्व जो प्रभु यीशु ने हमको दिया है कि हम जिंदों की दुनिया में कायम है, आप सबको मुबारक हो। प्रभु यीशु के शब्द जो प्रभु यीशु ने मत्ती की अंजील में कहे कि अपना धन ऐसी जगह इकट्ठा करो न जहाँ न चोर चोरी करते हैं, ना जंक लगता है और ना वहाँ पर कोई बर्बादी है, और वो जगह है स्वर्ग। स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। लेकिन हमारी जो इंसानी प्रवृत्ति है वो है कि हम अधिक से अधिक इकट्ठा करें यहाँ पर, और ये भी जानते हैं कि जो हम बचत करते हैं और जिसके अंदर कभी कभी लालच में आकर के हम लोगों के हक मार लेते हैं, तो वो बचत की बजाय वो तो हमारे हाथ से उड़ जाता है और शायद कभी कभी हम तो 3 दफ़ा तिगना लौटाते हैं, बीमारी में या और किसी हादसे में, और फिर हमको याद आता है, लेकिन फिर हमको शैतान कोशिश करके फिर अपने जाल में फंसा करके फिर हमारी वो आदत को फिर से दोबारा ताज़ा करता है। प्रभु यीशु के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी तुम में से 2 की सेवा नहीं कर सकता, और पैसा और परमेश्वर की सेवा एक समय में नहीं हो सकती। तुम या तो एक के प्रति वफादार रहोगे और दूसरे के प्रति जो है बेईमानी करोगे। और ये बात
बिल्कुल सच्ची है। एक समय था जब हम सब्ज़ी लेने जाते थे तो हम जब सब्ज़ी खरीद लेते थे तो हमको बुला करके थोड़ा धनिया या कभी हरी मिर्च डाल देता था। आज तो नई नई स्कीमें हैं कि आप हमारे स्टोर में आइए, आप 5,000 की सेल अगर परचेज़ करेंगे तो आपका मनी बैक मिलेगा। और मनी बैक का मतलब है आप फिर जा कर के 10,000 की सेल परचेज़ करेंगे तो फिर वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो सारा उद्देश्य है वो है कि हमारी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना। आज जिस बात को मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग समझने की कोशिश करें जब इस जीवन के पर्व को मना रहे हैं कि हम इसका सदुपयोग करें कि पैसे की जगह दुआ कमानी सीखें। और यदि ऐसा करेंगे तो ये जीवन खुशहाल होगा और एक अलग हमारे अंदर फील आएगी जो शायद आज हम अपने क्या एक कहावत है 99 के चक्कर में हमने अपनी नींदें उड़ा रखी हैं कि वो संतुष्टि जिसके लिए हम सुबह से शाम तक भाग दौड़ कर रहे हैं वो हमको प्राप्त नहीं हो रही। बांटने से हमको संतुष्टि मिलती है और इकट्ठा करने से हमारी नींदें उड़ती हैं। ये बात सच्ची है। प्रभु यीशु ने क्या हमें अपनी प्रार्थना में सिखाया? हमारे प्रतिदिन की या हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, और वो देता है। लेकिन हम तो कल परसों सप्ताह भर की बातें करते हैं। इसमें भी अक्लमंदी है। मैं नहीं कह रहा कि आप हर रोज़ इंतज़ार करें, नहीं, अपनी थोड़ा बहुत रखना तो ज़रूरी है, लेकिन ये हमारा उद्देश्य ना हो जाए कि हम इकट्ठा करते रहें, जिसे होर्डिंग बोलते हैं, वो वाली चीज़ नहीं। अभी पीछे जब ये लॉकडाउन हुआ था कि एक व्हाट्सएप पर एक स्टोर आया था, एक किसी ने शेयर करा था एक व्हाट्सएप, और उसके अंदर किसी व्यक्ति को इतनी इनसिक्योरिटी थी, उन्होंने कहा पता नहीं कब खुलेगा। उसमें चिप्स के पैकेट और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स और फलाना धमाका, पूरा कमरा भरा हुआ है, और परिवार 4 जनों का, और इससे जितना दूसरों का हक था वो तो मार लिया। और ये आम तौर पर मार्केट इकोनॉमी के अंदर बड़ा कॉमन हो गया, जिसे हम होर्डिंग के नाम से जानते हैं। जब मन्ना प्रभु ने परमेश्वर स्वर्ग से दी थी इजरायलियों को, तो उनको एक आदेश दिया था, ज़रूरत से ज़्यादा मत उठाना। कुछ लोग चालाक बन रहे थे, उन्होंने उठा के रख ली कि कल भी खाएंगे, कौन जाएगा वो खाने। और हुआ क्या कि उसको फफूंदी लग गई। और आज वही हमारे साथ हो रहा है। जिन चीज़ों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और लोगों के हक मार के उनका शेर भी कहते हैं मेरे में जुड़ जाए, ये आखिरकार हमें कहाँ ले जाएगा? ये बात पर आज मनन करें। बजाय जोड़ और बजाय हक मारने के हम थोड़े विपरीत हो जाएं कि आज के दिन हम लोगों का भला करें, लोगों के प्रति अपना प्रेम दिखाएं, लोगों के लिए ऐसी बातें करें जो कि हमें ऐसा हमारे रिश्तों को कर दें जिससे कि लोग बजाय हमें बद्दुआ देने के हमें दुआएं दें। और मैं सोचता हूँ जिस दिन ये हो जाएगा, हमारी जो कमाई में एक अलग प्रकार की बरकत होगी, हमारे अंदर एक नई खुशी जागृत होगी। और ये आज का दिन हमारे जीवन में ऐतिहासिक होगा यदि हम प्रण ले लेते हैं और इस बात को करने की आदत डाल लेते हैं। ज़िंदगी तो अपने समय पे ही ख़त्म होगी, लेकिन इस दौरान जो हम चिंता में समय व्यर्थ कर देते हैं वो भी खुशी में तब्दील हो जाएगा। ये मेरा आपके लिए सुझाव है, प्रयोग करिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। आमीन।